वन नेशन वन इलेक्शन मामला, जिसे लेकर मच रहा है बवाल। क्यों कर रही है बीजेपी इसकी तरफदारी? क्या विपक्ष पर यह चाल पड़ रही है भारी? क्या है इस पर इलेक्शन कमीशन का विचार? क्या एक बार फिर देश में बदल जाएगा अपना प्रतिनिधि चुनने का तरीका, या फिर होगा भारत के संवैधानिक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव? क्या है संसद का विशेष सत्र? इन सब बातों के बारे में आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसे लेकर आजकल हर तरफ चर्चा जारी है। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के एक ट्वीट ने तब हलचल मचा दी जब उन्होंने ये बताया कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अब यह विशेष सत्र अचानक से क्यों बुलाया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने कोई विशेष जानकारी नहीं दी। लेकिन हाँ, एक बात लोगों को अजीब लगी, अभी मानसून सत्र 20 जुलाई से 1 अगस्त तक चला है। ऐसे में फिर से 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र लाने का क्या मकसद हो सकता है, उसे हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तरह से समझने की कोशिश करने लगी। कुछ सूत्रों से ये बात सामने जरूर आई कि इसमें 10 नए विधेयक पास किए जा सकते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में भी चर्चा हो सकती है। इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ बिल लाया जा सकता है, ऐसी भी उम्मीद की जा रही। फिलहाल एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। इस कमेटी का मुख्य काम देश में वन नेशन वन इलेक्शन के कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना, आम लोगों से इस मामले पर उनकी राय लेना, साथ ही संविधान विशेषज्ञ और कई और भी राजनीतिक दलों के साथ साथ बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पक्ष जानने और समझने का प्रयास करना है। बात करें साल 2018 में एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट की, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि ये प्रशासन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे देश में जो हमेशा कहीं न कहीं चुनावी माहौल रहता है, जिससे कई और अहम मुद्दे छूट जाते हैं, उससे देश को राहत मिलेगी। साथ ही साथ इससे इलेक्शन में होने वाले खर्चे को भी कम किया जा सकेगा। हालांकि इस रिपोर्ट में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका, क्योंकि संविधान के मौजूदा ढांचे के मुताबिक देश में एक साथ चुनाव कराना मुमकिन नहीं था। वैसे इस वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बीजेपी के नेता तो नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां बिल्कुल भी इसके सपोर्ट में नहीं है और उनका यह मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव की वजह से 26 अलग अलग पार्टी से मिलकर बनी इंडिया अलायंस यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस से बीजेपी बुरी तरह घबरा गई है। इसलिए कभी सिलेंडर के दाम सस्ते कर रही तो कभी विशेष सत्र बुला रही है। साथ ही अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इससे कहीं न कहीं देश में शोषण शुरू हो जाएगा, समान अधिकार और समान हक की बात खत्म हो जाएगी, लोगों को अपने मन मुताबिक प्रतिनिधि चुनने में स्वतंत्रता महसूस नहीं होगी। इस मामले में कैबिनेट मंत्री अनुरुद्ध सिंह का कहना है कि एक देश एक चुनाव की बात आज की नहीं है। बीजेपी देश में तानाशाही करने की कोशिश कर रही है। देश भर में बीजेपी की जड़ें हिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में भाजपा अब लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अनुरुद्ध सिंह ने कहा कि हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव हुए और यदि ये बिल पास होता है तो 6 महीने में ही इन राज्यों में चुनाव होंगे। केंद्र सरकार ये सब करके देश पर आर्थिक बोझ डालने का काम करेगी। इस मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये केंद्र का भटकाने वाला कदम है, बल्कि इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि इससे पहले साल 1951-52, 1957, 1962, 1967 में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में हुए थे। उसके बाद 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा चुनाव भंग होने से बाद में हालात बदल गए। कुछ आंकड़ों के मुताबिक देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे उस वक्त 11 करोड़ खर्च हुए थे, वहीं 17वीं लोकसभा में 60,000 करोड़ से कहीं ज्यादा खर्च हुए थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव के खर्चे का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि साल 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने ये जानकारी दी थी कि आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे लागू करने के लिए संविधान में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन मामले में आपकी क्या राय है? क्या इसे करवाना देश के लिए फायदेमंद है या फिर ये सिर्फ एक सियासी चाल है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल सीधी लकीर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।